औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ये जो पीछे वाले फ़ोल्डर है जॉब एंड डाटा, इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं गो टू वर्क में। इसमें ये दो चीज़ें जो है ना, ये वाली ये प्रैक्टिकली साइड में करूँगा तो आपको समझ आएगी, ठीक है। थ्योरिकली मैंने इसको बता दिया। अब है ये सर्वे प्लस का, ठीक है। तो सर्वे प्लस के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो 7 चीज़ें हैं, यानी इसमें रेफरेंस प्लान एंड ग्रिड। अब रेफरेंस प्लान और ग्रिड क्या है? स्कैन, ठीक है। क्विक वॉल्यूम ये क्या है, इसको हम चेक करते हैं। इसके अंदर जो है ना, ऐप कैन नॉट बी यूज विदाउट फर्स्ट लोडिंग ए वैलिड लाइसेंस की। अब ये जो वाली चीज़ है, ये मैं आपको बताऊँ कि इसकी लाइसेंस की लेनी पड़ती है, जो कि हमने परचेज़ नहीं की, ठीक है। तो उसके लिए वो हमें ये ऑप्शन अलाउ नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं फ़िलहाल नहीं करता। ये क्विक वॉल्यूम, इसके लिए भी ना, यानी मेरे ख़्याल से इन सब के लिए जो है ना आपको की लेनी परचेज़ करनी पड़ेगी। तो ये जीपीएस हमारे दोस्त का था, तो ये जो कुछ ऑप्शंस हैं ये वाली, ये मेरे ख़्याल से बग़ैर पैसों के आजकल कोई काम भी नहीं होता ना। मैयर लाइन, ठीक है, मैयर लाइन, हाँ ये होगा, ये हो सकता है विदाउट की के। ये क्या है? मैयर टू रेफरेंस लाइन, यानी इसको हम कैसे करेंगे? ये जो दो चीज़ें हैं, क्विक वॉल्यूम, इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूँ ये है क्या। क्विक वॉल्यूम से मुराद कि अगर आप साइड पे ऊपर कोई चीज़ डंप कर रहे हैं, या कोई कटिंग है, बिलफर्ज है, आपको कोई पहाड़ है, कोई एरिया आप कट कर रहे हैं, पहले आप उसको केसबल्ट उठा लें, ठीक है। एसबल्ट उठाने के बाद उसको सेव कर लें। फिर वहाँ पे अगर 3-4 कॉन्ट्रैक्टर लग रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो 1 महीने या 10 दिन के बाद कटिंग करते हैं, आप फिर दोबारा एसबल्ट उठाते हैं। फिर एसबल्ट उठा के पहले वाले एसबल्ट में से 2 सरफेस माइनस कर दें, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। वो वॉल्यूम उन्होंने कट किया होगा, तो उसके वो पैसे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हम वर्किंग करेंगे एसबल्ट के ज़रिए, मगर यहाँ से क्विक वॉल्यूम में क्या होगा कि आप वो सर्वे करके इसी के अंदर वो आपको कैलकुलेट करके वो पूरी की पूरी वैल्यू जनरेट करके दे देगा। तो नेक्स्ट है मैयर टू रेफरेंस लाइन, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर सबसे पहले वो जॉब है जो आपने सेलेक्ट करनी है। तो जॉब हमारे पास 52 है, तो ये यूज़ ए डीटीएम जॉब। अब डीटीएम जॉब क्या है? ये एक स्पेशल जॉब होती है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसको फ़िलहाल अब इसके चक्कर में नहीं पड़ता, आप उसको छोड़ दें, क्योंकि वो हमें ऑटोकैड में तैयार करनी पड़ेगी और फिर इसमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब रेफरेंस लाइन का मतलब क्या है कि ये स्टार्ट पॉइंट, ठीक है ना, ये लाइन है, ये स्टार्ट पॉइंट, 4 पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, ठीक है। ये स्टार्ट पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट में हमें वो कोई कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा या कोई पॉइंट देना पड़ेगा। इसे फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये है, ये क्या है? पॉइंट आईडी है, ठीक है। मैं इसको मोर करता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट ये इसके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये करता हूँ, ये जीपीएस ये वाला, ठीक है ना, ये नहीं सॉरी, ये पॉइंट की आईडी है 3.6, ये पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। और ये एंड पॉइंट, एंड पॉइंट के अंदर क्या है, ठीक है, मैं ये पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है, इसको ओके कर देता हूँ। अब वो बता रहा है कि इस पॉइंट, ये वैसे उन्होंने जो ना इशारे के साथ जॉब के अंदर पॉइंट सेव थे, तो इस वजह से ये कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मैं अगर सिंपल नॉर्मल फाइल हो तो मैं उसको पहले सेलेक्ट करूँ। थोड़ा आप चलें, इसमें मैं जॉब सेलेक्ट करता हूँ कोई और, जैसे ये, ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब इसको मैं ओके करता हूँ। इसके अंदर है क्विक लाइन, ठीक है ना, क्विक लाइन, ये देखें, क्विक लाइन, लाइन विद स्लोप, सेगमेंट, और ये लाइन है, क्विक लाइन है। मैं इस पे लाइन पे करता हूँ इसको, ठीक है, ठीक है, और इसको ओके करता हूँ। जैसे ही मैं लाइन को किया तो ये बता रहा है लाइन टू यूज़, ठीक है। तो ये इसकी टाइप्स हैं, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो ये क्या कह रहा है? ये कुछ भी नहीं कह रहा, मेरे ख्याल से नहीं, इसको नहीं। ये लाइन विद, ये है क्विक लाइन, ये क्विक लाइन है, ठीक है। क्रिएट ए टेम्परेरी लाइन फ्रॉम 2 पॉइंट्स एंड मैयर रिलेटिव टू व्यूइंग डिस्टेंस ऑफसेट हाइट। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि इसके अंदर आपको 2 पॉइंट देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उन दोनों पॉइंटों के दरमियान वो लेंथ कैलकुलेट कर लेगा और उसके अंदर फिर हम पॉइंट लगाएंगे। तो मैं यहाँ से कहता हूँ इसको पॉइंट नंबर 2, ठीक है, इसको ओके। और यहाँ से मैं इसको देता हूँ पॉइंट नंबर 6, ओके, ठीक है। अब ये बता रहा है पॉइंट नंबर 2 के कोऑर्डिनेट और एंड पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 388.744 mm का है।
हाइट हमें इसमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो अब वो बता रहा है कि आपने कौन सा पॉइंट लगाना है। तो यहाँ मैं जो भी पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है, इसके ऊपर उसकी मैं आईडी दे दूंगा। ये एंटीना हाइट है और डिस्टेंस अलोंग लाइन, यानी यहाँ पे आप कितना डिस्टेंस देना चाहते हैं, ठीक है, लाइन का ऑफसेट क्या है, ये सब कुछ क्या है। ये जब उसके ऊपर आप मैयर इंफॉर्मेशन के ऊपर जाएंगे ना, यहाँ पे मैप मैयर, ठीक है, इसको मैयर करेंगे जब हम, ठीक है, तो ये भी साइड पे वर्किंग करने वाली है, इधर नहीं होगी ना मेरे ख्याल से। इसको कैंसिल करें और इसको वापस जाएं। ये सारी की सारी ये जो सारी ऑप्शन है ना, ये वाली, ये मेरे ख्याल से साइड पे बेहतर होंगी, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रही हैं। ये क्रॉस सेक्शन सर्वे क्या है, ये भी सारी साइड दी, ये सब साइड पे करने वाला काम है। तो चलें इसको हम छोड़ देते हैं इंशाल्लाह। ये हम साइड पे सारा करेंगे सर्वे प्लस। ये स्टेक आउट प्लस में देखते हैं क्या है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।